जब भी आप कोई जरूरी काम करना शुरू करते हो तब ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे ही आप काम करने बैठो वैसे आपके मन में फोकस वाला मोड ऑन हो जाए। एक फोकसलेस स्टेट से एक फोकस स्टेट में जाने में एटलीस्ट कुछ मिनट लगते हैं। और ये जो हम डिमांड डालते हैं अपने मन के ऊपर कि वो रैंडम चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के बजाय बस एक जगह पर बैठकर एक चीज़ पर ध्यान दे, ये चेंज उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। सोचो आपका मन अभी एक बच्चे की तरह प्लेग्राउंड में खेल रहा है, लेकिन आप अगले ही मोमेंट में उसको बोल देते हो कि वो एक सोल्जर की तरह जंग के मैदान में उतर जाए। तो ऐसे में आपका मन आपको बोलता है कि भाई मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। यानी एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर फोकस की कमी है, बिकॉज जैसे आपको जरा सा भी फोकस मिलता है तब काम खुद ब खुद होने लगता है और पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। बल्कि असली प्रॉब्लम होती है खुद को उन मोमेंट्स में भी एक जगह पर टिकाए रखना जब आपका मन बोलता है कि उसे काम नहीं बल्कि टाइम पास करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम अपने डिजायर्ड गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें चीजें समझ आने लगती हैं, तब हमारा मन हमें इस छोटी सी अचीवमेंट के लिए डोपामीन देता है ताकि हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। इसी चीज को मोटिवेशन बोलते हैं। लेकिन जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं और हमें इमीडिएटली कोई साइन नहीं मिलता कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तब हम फोकस तक पहुंचने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम इस पेन से खुद को दूर करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी काम को इतना एफर्टलेस कैसे बना सकते हैं कि हमारा मन अपने हाथ खड़े करने के बजाय हमें ये बोले कि उसे और काम करना है। नंबर 1, स्टॉप यूजिंग योर विल पावर। कुछ सालों पहले मैं एक बल्किंग फेज से कटिंग फेज में ट्रांजिशन कर रहा था, तो मैंने घर पर सबको बोल दिया कि कल से मैं डाइट पर हूं और घर पर कोई भी जंक फूड नहीं आना चाहिए। तो मेरे पापा मेरे को बोलते कि अगर घर पर कोई जंक फूड है भी सही तो क्या हुआ, कोई भी गेस्ट आता है तो हमने टेस्टी चीज कुछ रखी हुई है, इट डजंट मैटर, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। और बात सही भी है। अगर आपका गोल एक्चुअल में आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है तो उसके आगे आपको हर टेम्पटेशन छोटी लगेगी। लेकिन अगर हम उस टेम्पटेशन को वहां से हटा ही दें तो क्या अपने गोल पर फोकस करना ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? सोचो अगर आप भी डाइटिंग शुरू कर रहे हो लेकिन आपकी किचन में आपके फेवरेट चिप्स, आपकी फेवरेट कुकीज और आपके फ्रिज में आपका फेवरेट चीज केक पड़ा हुआ है, तो आप कॉन्स्टेंटली खुद से लड़ते रहोगे कि मैं उसे खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। लेकिन अगर घर में कोई अनहेल्दी चीज है ही नहीं तो आपके मन को यह नहीं लगेगा कि वो किसी चीज को मिस कर रहा है, बिकॉज अपनी टेम्पटेशन से लड़ने के बजाय अपने टेम्पटेशन को ही गायब कर दिया। किसी भी टेम्पटेशन या डिस्ट्रैक्शन को ना बोलने में हमारी विल पावर यूज होती है और हमारे पास बहुत लिमिटेड विल पावर होती है, जिस वजह से अगर आप एक बार किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो तो आपके लिए दोबारा उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए 2010 में एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को 2 टास्क दिए। पहला टास्क सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा था और दूसरा टास्क एक चीज पर फोकस करने से। पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसे रूम में बिठाया गया जहां पर फ्रेशली बेक्ड कुकीज की स्मेल फैली हुई थी। उनके आगे एक प्लेट में गरम गरम कुकीज रखी गई और दूसरी प्लेट में मूली। आधे लोगों को बोला गया कि वो कुकीज को नहीं खा सकते और उन्हें सिर्फ मूली को ही खाना है, जबकि दूसरों के ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं था। इसके बाद उन्हें एक पजल को सॉल्व करने के लिए बोला गया। पजल एक्चुअल में ऐसी थी कि उसे कभी सॉल्व ही नहीं करा जा सकता था, लेकिन रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि कौन सा ग्रुप पहले गिव अप करता है और कौन सा ग्रुप ज्यादा लंबे समय तक मोटिवेटेड रहता है। जिन लोगों को अपनी कुकीज को खाने की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके मूली को खाने के लिए बोला गया था, उन्होंने सिर्फ 8 मिनट्स में ही गिव अप कर दिया, जबकि जिन लोगों के पास कुकीज को खाने की छूट थी वो 18 मिनट तक पजल को सॉल्व करते रहे। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जिन लोगों को खुद पर कंट्रोल करना पड़ रहा था वो ऑलरेडी इस प्रोसेस में अपनी बहुत सी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर चुके थे और उनमें बाकी किसी काम पर फोकस करने की मेंटल एनर्जी नहीं बची थी। साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को बोला जाता है ईगो डिप्लीशन। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप एक बुक रीड कर रहे हो लेकिन आपके पास में ही आपका फोन पड़ा हुआ है तो आपकी आधी मेंटल एनर्जी अपने फोन को ना छूने पर वेस्ट हो रही होगी। इससे बेहतर ये होगा कि जब भी आप काम करने बैठो तब अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर या फिर उसे स्विच ऑफ करके अपने दूसरे रूम में छोड़ाओ, ताकि आपके पास वो डिस्ट्रैक्शन ही ना हो, आपके मन में एक क्वेश्चन ही ना आए कि फोन को चेक करूं या फिर ना करूं। यानी आपको बेसिकली अपनी लाइफ को चॉइसलेस बनाना है। आप चाहे जिस भी इंसान को वाइज मानते हो, चाहे वो ओशो हो, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, सदगुरु, आचार्य प्रशांत, लाओत्जू या मैं, कोई भी इंसान जो एक्चुअल में वाइज होता है और उसने जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा होता है, वो हमेशा आपको यही एडवाइस देगा दैट यू नीड टू बी चॉइसलेस। इवन रिसर्च में भी जिन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था उन्होंने यही रिपोर्ट करा कि उन्हें तो कोई टेम्पटेशन दिखी ही नहीं, उन्होंने किसी चीज को रेजिस्ट ही नहीं करा। सोचो ये कितना अजीब पैराडॉक्स है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल तब सबसे ज्यादा होती है जब आप अपनी सेल्फ कंट्रोल को यूज ही नहीं करते हैं और आपके लिए कोई टेम्पटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस मोमेंट में आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है, आपने अपनी लाइफ की सारी चॉइसेस उसी मोमेंट में ले ली थी। और चॉइसलेस होना सिर्फ तभी बुरा होता है जब कोई दूसरा इंसान या फिर हमारी लाइफ की सिचुएशन हमारे से हमारी सारी चॉइसेस छीन लेती हैं। लेकिन अगर हम ये खुद कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हमें चॉइसलेस होना है और हमें अपनी लाइफ को एफर्टलेस बनाना है, तो इससे बड़ी फ्रीडम कोई नहीं होती। नंबर 2, चेंज योर सेल्फ इमेज टू चेंज योर बिहेवियर। एक और टेक्निक जो आपको एक फोकसलेस स्टेट से एक फोकस स्टेट तक पहुंचा सकती है वो होता है अपनी पूरी आइडेंटिटी को बदलना। क्योंकि हर विनर और हर लूजर के पास एक सेम गोल हो सकता है, लेकिन फिर भी उनमें से एक जीतता है
और दूसरा हारता है। और जो चीज़ उन दोनों लोगों को सेपरेट करती है वो होती है उनकी सेल्फ इमेज, यानी उनके मन में वो खुद को कैसा इंसान मानते हैं और उनके खुद को लेकर बिलीफ्स और ओपिनियंस क्या हैं। अगर आप बिना अपनी आइडेंटिटी को चेंज करे ही अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह वापस से अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर आ जाओगे। आप ये तो समझ लोगे कि आपको अपनी विल पावर को यूज नहीं करना, आपको चॉइसलेस बनना है और आपको अपनी सेल्फ इमेज को बदलना है, लेकिन फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे और आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं ला पाओगे। जब भी आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे और आप ये सपना देखोगे कि एक दिन मेरी बहुत अच्छी बॉडी होगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, तब आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि तू वो नहीं है, तू एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, तेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है, तेरी फैमिली में किसी ने सक्सेस नहीं देखी तो तू कैसे सक्सेस देखेगा। सच बताओ, क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप खुद से इतना एक्सपेक्ट करते हो कि आप इस एपिसोड में दी गई किसी भी इनसाइट को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव लाओगे? क्या आपको ये फीलिंग आती है कि आपका जो गोल है उस तक पहुंचने से आपको दुनिया की कोई भी फोर्स नहीं रोक सकती? ज्यादातर लोगों का इन तीनों क्वेश्चन पर सेम आंसर होगा, नो, बिकॉज आपने इन लिमिटिंग बिलीफ्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा हुआ है। आपको लगता है कि आप वो इंसान हो जो बस सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता है लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं करता। आपको लगता है कि आपकी डिसएडवांटेजेस इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि उन्हें ओवरकम ही नहीं करा जा सकता। आपको लगा था इस एपिसोड में हम जल्दी जल्दी उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में काम ही नहीं करती, ताकि आप अपनी हैबिट्स चेंज ना होने का ब्लेम उन टेक्निक्स पर डाल सको और खुद के बारे में अच्छा फील कर सको। बट दिस इज द हार्श ट्रुथ, आप अपनी हैबिट्स को इसलिए नहीं बदल पा रहे बिकॉज आप खुद को नहीं बदल रहे। आपका फोकस है अपनी हैबिट्स को चेंज करने पर, जबकि एक्चुअल में आपका फोकस होना चाहिए खुद को चेंज करने पर। आपको ये क्वेश्चन नहीं करना कि मैं अपनी हैबिट्स को कैसे बदलूं या फिर मैं अपना फोकस कैसे बढ़ाऊं, बिकॉज इस तरीके से कोई भी नई हैबिट नहीं बनती। इसकी बजाय खुद से ये पूछो कि अगर आपकी जगह कोई ऐसा इंसान होता जिसमें ऑलरेडी वो सारी क्वालिटीज और वो सारी हैबिट्स मौजूद होती तो वो क्या करता। इस तरह का क्वेश्चन पूछने से आप अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी के थ्रू एक्ट करने और लिमिटेड आइडेंटिटी के थ्रू सोचने के बजाय अपनी से एक बड़ी आइडेंटिटी के थ्रू एक्ट करने और सोचने लगते हो, और उसके बाद डिसिप्लिन और फोकस इस इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट का एक ऑटोमेटिक रिजल्ट होता है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैं आपकी तरह ही बात करता हूं, जब भी मैं किसी से डिबेट करता हूं तब मैं आपकी तरह आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता हूं, मैं आपकी तरह हैंड्स को मूव करता हूं, बिकॉज जब भी हमें कोई नया बिहेवियर सीखना होता है तब हम उस नए बिहेवियर को सीखते हैं दूसरे लोगों को कॉपी करके। इसी तरीके से हम अपने और अपने आइडल्स के बीच के गैप को भरते हैं। इसलिए ये सोचना शुरू करो कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी को आपकी मेमोरी से डिलीट कर दिया गया है। बोलो मैं तो वो इंसान हूं जिसके वर्क एथिक को देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं। मैं वो इंसान हूं जिसको कोई भी चीज उसके गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई भी आपके घर में या फिर आपका फ्रेंड इस बात से डिसएग्री करे और वो बोले कि नहीं तू वो इंसान नहीं है, सिंपली डिसएग्री। बिकॉज बहुत बार हम खुद को चेंज नहीं करते बिकॉज जो हमारी आइडेंटिटी होती है दूसरे लोगों के मन में हम उसको कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना चाहते हो तो जिन क्वालिटीज के साथ आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो अकेले में भी और दूसरों के आगे भी, उसे चेंज करो। एक क्लासिकल बुक है साइको साइबरनेटिक्स, जिसमें ऑथर ने लिखा है कि सेल्फ इमेज ह्यूमन पर्सनैलिटी और ह्यूमन बिहेवियर को चलाती है। अपनी सेल्फ इमेज को बदलने से आप ऑटोमेटिकली अपनी पर्सनैलिटी और अपने बिहेवियर को बदल पाते हो। इसलिए खुद को वो इंसान बनते हुए इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम एक इमेजिन्ड और एक रियल एक्सपीरियंस में डिफरेंस नहीं बता सकता। इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी अपना वो वर्जन बन चुके हो जो आप 10 साल बाद बनना चाहते हो, और फिर अपने उसी एडवांस वर्जन के थ्रू सोचो और एक्ट करो। एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत वैल्यूएबल इनसाइट देना चाहता हूं जिसे मुझे खुद के लिए समझने में बहुत लंबा समय लगा। बहुत सालों पहले मैं एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, उनकी एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने उसमें यह बताया कि जो भी हमारी कोई हैबिट होती है, अगर हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है या फिर अपनी एडिक्शंस को ओवरकम करना है तो उसके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी हैबिट को चेंज करना है। ये एक गलत तरीका है सोचने का। इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी पूरी लाइफ को ऑर्डर में कैसे लाएं, हम अपनी पूरी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें। और ये चीज़ मेरे को तब तक नहीं समझ आई थी जब तक मैंने सेल्फ इमेज को स्टडी नहीं करा था। बिकॉज हमारी कोई भी हैबिट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी हर हैबिट जुड़ी हुई होती है हैबिट के एक बहुत बड़े नेटवर्क से, जिस वजह से जो भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट करता है, चांसेस हैं कि वो अपने बिजनेस पर भी चीट करेगा, वो अपने फ्रेंड्स पर भी चीट करेगा और वो खुद पर भी चीट कर सकता है। बिकॉज चीटिंग उसकी टेंडेंसी है, उसकी एक हैबिट है, और एक हैबिट बहुत सारी दूसरी हैबिट से जुड़ी हुई होती है। सिमिलरली अगर एक इंसान वीक माइंडेड है तो उसकी ये वीकनेस उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातों, उसके ओपिनियंस हर चीज़ में दिखेगी। बिकॉज जिस तरह से एक इंसान एक काम करता है, चांसेस हैं कि वो दूसरे काम भी वैसे ही करता होगा। इसलिए इस बार सिर्फ अपनी कोई हैबिट या फिर कमी को ठीक करने के बजाय अपनी पूरी लाइफ को ऑर्डर में लाना शुरू करो और फिर देखो क्या होता है।